घर में सुख और समृद्धि के लिए करें ये आसान से उपाय। सबसे पहले है घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ होना ही चाहिए। ये दोनों धन के लिए शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहें, ये आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, यदि किसी भूखंड में ईशान कोण कटा हुआ है तो हरगिज ना खरीदें। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता को भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान कोण में शौचालय स्थित है तो गरीबी और रोग को आमंत्रण मिलता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे मछली कुंड का जल बदलते रहे, मृत जीवों को मछली कुंड में पड़ा रहने न दें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा ना करें। विशेषकर शुक्रवार को या फिर सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दें या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति रूप से भी आप सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या फिर कपड़े खरीदने से भी बचें। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आपके घर में आ जाती है तो उसका सम्मान करके उसको जल पान जरूर कराएं। ये माँ लक्ष्मी जी के आने का संकेत होता है। नंबर 7, यदि गृह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई है तो उस दोष को दूर करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल रंग का बल्ब 24 घंटे जलते रहना चाहिए। इस दोष के कारण आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर की प्रथम रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दें। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अगर घर में पीपल हो तो उसे कभी भी नहीं कटवाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु जी की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। एक बार के झाड़ू पोछा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन घर से हो जाता है, यानी कि वो घर छोड़कर चले जाते हैं। 11 नंबर देखते हैं। घर के अग्नि कोण या फिर पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और बाह्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं और धन कम होने लगता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नैऋत्य में उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी या फिर उत्तर दिशा में पूर्वाभिमुख तिजोरी रखने से धन संपदा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन ये है कि आपको दक्षिण की तरफ आपकी अलमारी या तिजोरी नहीं खोलनी चाहिए। 12, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या फिर चित्र, घी रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये वस्तुएं माता लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुल देवता या फिर कुल देवी का स्थान जरूर होना चाहिए। छोटी सी तस्वीर ही सही, आप अपने कुल देवता या फिर देवी की को स्थान जरूर दें अपने घर के मंदिर में। नंबर 13, ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाजा पूर्वाभिमुख या फिर उत्तराभिमुख रखने से धन की कमी नहीं रहती। 14, घर के मध्य कोण को खाली होना चाहिए। ये ब्रह्म का स्थान होता है। जब मध्य स्थान खाली होता है यानी हल्का होता है तो घर में सुख संपदा का वर्चस्व बना रहता है। नंबर 15, अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके विपरीत अगर आपकी निकासी पश्चिम या फिर नैऋत्य की ओर है या जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश होने लगता है। 16 नंबर देखते हैं। जब पूर्व में स्नानागार हो यानी कि बाथरूम या वायव्य कोण में या फिर दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता। अन्य दिशाओं या फिर कोण में प्रगति में बाधक बनता है, यानी कि आपका बाथरूम और टॉयलेट कहाँ होना चाहिए ये बताया गया है। 17, ईशान यानी उत्तर पूर्व में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। जल 5 तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। कोशिश करें जल संचय के जो स्थान है वो ईशान कोण की तरफ रखें। 18,
अगर किसी मंदिर में नीचे आंगन में गिरा हुआ आपको सिक्का या फिर कोई पुष्प मिल जाता है तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। ये प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ का प्रतीक है। 19 वास्तुवेद मुख्य द्वार वेद से बचे। मुख्य द्वार या वास्तु के सामने खंबा, दीवार, पेड़ या सीढ़ियां होने से वेद होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन और प्रगति में बाधक बनता है। 20 नंबर देखते हैं। आग्नेय कोण में रसोई, ईशान में पूजा घर और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बहुत ही शुभकारी होता है। सुख, संपदा और धन की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है। तो दोस्तों, आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये जो भी आपको जानकारी दी गई है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई गई जानकारी है, जिन्हें मैं खुद भी अपने जीवन में इसका फॉलो करती हूँ। तो मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।